तो ये कहानी है एक ऐसे दुनिया की जहाँ पर सभी लोगों के पास ड्रैगन्स की पावर्स होती है जिसका इस्तेमाल वो बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए करते हैं। लेकिन हमारा हीरो बिना किसी ड्रैगन शक्तियों के पैदा हुआ था, जिस वजह से सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे और उसके बारे में बुरी बुरी बातें कहते थे। लेकिन एक दिन एक हादसे में उसकी मौत होने वाली होती है। तभी उसके अंदर से उसकी ड्रैगन स्पिरिट बाहर निकलती है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन थी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एस नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो एक लड़की की जान बचाने के चक्कर में बहुत घायल हो गया था और जल्दी ही मरने वाला था। लेकिन तभी ड्रैगन मदर एस को हील कर देती है और उसके अंदर एक यूनिक सी पावर डाल देती है, जिस वजह से एस के हाथ पर एक बड़ा सा मार्क बन जाता है। जिसके बाद कई साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि एस को उस हादसे के बारे में कुछ भी याद नहीं था और साथ ही वो अपने हाथ पर बने उस मार्क को भी ढक कर रखता था, क्योंकि उस मार्क की वजह से बाकी के लोग उसे अजीब समझते थे। जिसके बाद एस अपने स्कूल जाता है, जहां पर वो अपनी क्लास में जाने वाला होता है। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि बाकी के स्टूडेंट्स एस के बारे में बुरी बुरी बातें फैला रहे हैं, क्योंकि उसने अभी तक अपने पाल को जन्म नहीं दिया था। दरअसल इस दुनिया में सभी इंसान के बॉडी के अंदर एक पाल होता है, जिसे ड्रैगन एग भी कहते हैं। और जब कोई इंसान 10 साल का हो जाता है तब उस इंसान के बॉडी के अंदर से एक पाल निकलता है और बाद में वो पाल एक ड्रैगन का रूप ले लेता है। लेकिन 16 साल का होने के बावजूद भी एस के पास उसका पाल नहीं था, जिस वजह से बाकी सभी बच्चे एस को नकारा समझते थे। जिसके बाद एस अपनी क्लास अटेंड करता है, जहां पर उसकी नज़र उसकी एक नई क्लासमेट सिल्विया पर जाती है, जो उस किंगडम की राजकुमारी थी। लेकिन इसके साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट और चिड़चिड़ी टाइप की लड़की थी, जिस वजह से सभी बच्चे सिल्विया से दूर ही रहते थे। जिसके बाद उन सभी की ड्रैगन राइडिंग वाली क्लास स्टार्ट होती है, जहां पर एस अपने दोस्त के ड्रैगन को यूज करने वाला होता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि एस में एक खास बात होती है कि वह किसी के भी ड्रैगन को कंट्रोल करके उन पर राइड कर सकता था। हालांकि ये चीज़ दूसरे बच्चों के लिए लगभग नामुमकिन के समान थी, क्योंकि ड्रैगन सिर्फ अपने मास्टर को ही राइड करना प्रेफर करते थे। जिसके बाद सभी बच्चों को 2 ग्रुप में बांट दिया जाता है और उनके बीच बैटल शुरू हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सिल्विया अपने फ्लाइंग ड्रैगन की मदद से अपने कई ओपोनेंट को कड़ी टक्कर दे रही होती है और दूसरी तरफ एस भी अपने दोस्त के ड्रैगन को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कर रहा होता है और बाकी के ड्रैगन से लड़ रहा होता है। लेकिन तभी एस का ध्यान भटक जाता है और वो गलती से अपने ही टीममेट सिल्विया के ड्रैगन से टकरा जाता है, जिस वजह से उनके टीचर को वो मैच रुकवाना पड़ता है। लेकिन एस की बेवकूफ़ी की वजह से सिल्विया को एस पर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देती है और उसे कहती है कि जब उसके पास खुद का ड्रैगन नहीं है तो उसे दूसरों के ड्रैगन पर राइड नहीं करनी चाहिए। और साथ ही वो ऐसे ये भी कह देती है कि उसे एक ड्रैगनर बनने का सपना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि शायद से उसके अंदर का पाल मर चुका है, इसलिए वो अभी तक बाहर नहीं आया। जिस पर एस को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपने पाल के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुन सकता था। इसलिए वो सिल्विया को उसके शब्द वापस लेने को कहता है, जिस पर सिल्विया एस को आने वाले ड्रैगन रेस के कंपटीशन के लिए चैलेंज करती है कि अगर उस रेस में एस ने उसे हरा दिया तो वो सबके सामने उससे माफ़ी मांगेगी। जिस पर एस भी सिल्विया के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद रात में एस सो रहा होता है, तभी उसके सपने में एक लड़की आती है जो एस से कहती है कि वो एक ड्रैगन है और कल उसका जन्म होने वाला है। तभी एस की नींद टूट जाती है और वो ड्रैगन रेस कंपटीशन के लिए निकल जाता है। तभी हम उस कंपटीशन वाले जगह का सीन देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तभी रेबेका नाम की एक लड़की, जो उस एकेडमी की हेड गर्ल थी, वो सभी स्टूडेंट से कहती है कि जो भी इस रेस को जीतेगा वो उसके साथ एक डेट पर जाएगी। जो सुनकर सभी लड़के एक्साइटेड हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। जिसके बाद उन सभी की रेस शुरू होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिल्विया और एस एक टनल से गुजर रहे होते हैं। तभी एस देखता है कि कुछ लड़कियां जो सिल्विया से नफरत करती थी, वो सिल्विया के लिए एक ट्रैप तैयार कर रही होती है, जिस पर एस उन लड़कियों के ड्रैगन पर अपने ड्रैगन से अटैक करने लगता है और उन्हें नीचे गिरा देता है। लेकिन सिल्विया एस को बिना थैंक यू कहे वहां से आगे बढ़ जाती है और सिल्विया के साथ वो रेस करके एस को भी बहुत मजा आ रहा होता है। लेकिन वो ये भी जानता था कि वो सिल्विया को उस रेस में नहीं हरा पाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी वो सिल्विया के साथ रेस करके खुश था। जिसके बाद एस का ड्रैगन बहुत थक जाता है, जिस वजह से एस को रास्ते में रुकना पड़ता है। तभी एस को एक अजीब सी आवाज़ आती है, जिस पर वो उस तरफ जाता है जहाँ पर उसका सामना एक आदमी से होता है जो एक क्रिमिनल था। इसलिए एस उस आदमी को देखकर डर जाता है। लेकिन तभी उस पर उस आदमी की एक साथी लड़की अटैक कर देती है, जिस पर एस वहां से भागने लग जाता है और वो दोनों भागते भागते एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो लड़की एस को जान से मारने वाली होती है, लेकिन वो एस को देखकर हिचकिचा जाती है और एस उसे अपने ऊपर से हटा देता है।
तभी उस लड़की के पैरों की जमीन टूट जाती है, जिससे वो नीचे गिरने वाली होती है। लेकिन तभी ऐश उस लड़की को बचा लेता है, लेकिन वो खुद इसमें उस पहाड़ की चोटी से नीचे गिर जाता है। जिसके बाद उस लड़की का मास्टर उसे वहां से चलने को कहता है और वो लड़की ऐश को ऐसे ही छोड़कर वहां से चली जाती है। इसी दौरान हम ऐश को देखते हैं जो नीचे गिर रहा होता है, लेकिन तभी उसके अंदर से उसका पाल बाहर आता है, जो देखकर ऐश को लगता है कि उसके ड्रैगन का जन्म होने वाला है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसका ड्रैगन एक इंसानी रूप में पैदा हुआ है, जो देखकर वो बहुत हैरान होता है। जिसके बाद उस लड़की को होश आता है और वो ऐश को एक पंच मारकर उसे दूर उड़ा देती है। जिस पर ऐश उस लड़की से कहता है कि वो उसका मास्टर है, जिस पर वो लड़की कहती है कि वो उसका मास्टर नहीं है, बल्कि वो ऐश की मास्टर है। जो सुनकर ऐश का मुंह लटक जाता है। जिसके बाद ऐश उस लड़की को अपने घर ले जाता है, जहां पर वो लड़की खुद बेड पर सो जाती है और ऐश को नीचे सोने को कहती है। जिसके अगले दिन रेबेका ऐश से मिलने आती है, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि ऐश के भी ड्रैगन का जन्म हो गया है। लेकिन तभी उन लोगों की नज़र उस लड़की पर जाती है जो बिना कपड़ों की थी, जिस पर रेबेका का साथी ऐश को गलत समझ लेता है और उसे पीटने लगता है। जिस पर ऐश उन सभी को पूरी बात बताता है कि ये लड़की ही उसकी ड्रैगन है, जो इंसानी रूप में पैदा हुई है। जो जानकर रेबेका बहुत हैरान होती है और ऐश से कहती है कि वो उसके ड्रैगन की जांच करने के लिए डॉक्टर कॉर्नवेल को भेजेगी, और वो ऐश को उस लड़की के लिए कुछ कपड़े देकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की उस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी और शहर के सभी लोग उसे ही देखे जा रहे होते हैं। तभी ऐश गौर करता है कि उस लड़की को भूख लगी है, जिस पर वो उसे आइसक्रीम खरीद कर देता है, जो उस लड़की को बहुत पसंद आता है। लेकिन तभी उस लड़की को आइसक्रीम की वजह से ठंड लग जाती है और वो गर्मी के लिए ऐसे चिपकने लगती है। तभी वहां पर सिल्विया आ जाती है, जो ऐश को बीच सड़क पर ऐसी हरकतें करने के लिए डांटती है। लेकिन तभी वो लड़की छींक देती है, जिससे ऐश को सिल्विया की पैंटी दिख जाती है, जिससे वो शर्मा जाता है और सिल्विया उसे एक पंच मार देती है। जिसके बाद सिल्विया ऐश से माफी मांगती है, क्योंकि उसने उसके पाल के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया था। जिसके बाद सिल्विया वहां से चली जाती है। इसी दौरान ऐश को लगता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। जिसके बाद ऐश उस लड़की का नाम एको रखता है, जिससे ऐश का हाथ चमकने लगता है और उन दोनों के बीच एक बॉन्ड बन जाता है। जिसके बाद एको फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली जाती है। इसी दौरान एक अनजान लड़की एको के ऊपर अटैक कर देती है। तभी हम ऐश को देखते हैं, जो वॉशरूम के बाहर एको का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन वो बहुत देर से बाहर नहीं आई थी। तभी सिल्विया ऐश को गर्ल वॉशरूम के बाहर देख लेती है और वो ऐश को दोबारा गलत समझकर उसे फिर से डांटने लगती है। जिस पर ऐश सिल्विया से कहता है कि एको वॉशरूम से बहुत देर से बाहर नहीं आई है और वो उसका इंतजार कर रहा है। जिसके बाद उन सभी को पता चलता है कि एको वॉशरूम में नहीं है और उसे किसी ने किडनैप कर लिया है और उस इंसान ने एको को पकड़ने के लिए अजीब से मटेरियल का इस्तेमाल किया था। जिसके बाद सिल्विया ऐश को उसके ड्रैगन मार्क पर फोकस करके एको के बारे में सोचने को कहती है, जिस पर ऐश ऐसा ही करता है, जिससे ऐश को कुछ अजीब सी चीजें दिखने लगती है जो उसे एको तक पहुंचा सकती थी। जिसके बाद ऐश उस चीज का पीछा करते हुए एक कैसल में पहुंच जाता है, जहां पर वो लोग देखते हैं कि एक लेडी एको की बॉडी की चीड़-फाड़ करने वाली है। जिस पर ऐश उस लेडी से पूछता है कि आखिर वो कौन है और उसे एको से क्या चाहिए। जिस पर वो लेडी बताती है कि वो डॉक्टर कॉर्नवेल है। जो सुनकर ऐश बहुत चौंक जाता है, क्योंकि ये वही डॉक्टर थी जिसके बारे में रेबेका ने उसे बताया था। लेकिन इसके बावजूद भी ऐश उस लेडी से एको को छोड़ देने को कहता है, क्योंकि एको अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन वो लेडी किसी भी हालत में एको की बॉडी को एग्जामिन करना चाहती थी, इसलिए वो ऐश और उसके दोस्तों को रोकने के लिए उनके ऊपर एक स्पेल कास्ट कर देती है, जिससे सिल्विया और उसके साथी बेहोश हो जाती हैं। लेकिन ऐश हार नहीं मानता और धीरे धीरे उस लेडी की तरफ बढ़ने लगता है, जिस पर वो लेडी अपने स्पेल की पावर को और बढ़ा देती है, जिससे ऐश को बहुत तकलीफ हो रही होती है। और ऐश को तकलीफ में देखकर एको को बहुत गुस्सा आता है और वो गलती से अपनी कुछ पावर ऐश को दे देती है, जिससे ऐश उस लेडी के स्पेल को तोड़ देता है और एको को बचा लेता है। जिसके अगले दिन ऐश अपनी क्लास वापस से अटेंड करता है, जहां पर वो देखता है कि डॉक्टर कॉर्नवेल आज से उसकी क्लास टीचर बन गई है, जो देखकर ऐश के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद हम रेबेका को देखते हैं, जिसने ऐश को अपने रूम में बुला रखा था और वो वहाँ पर उसे मजे ले रही थी। इसी दौरान सिल्विया अपने ड्रैगन की केयर कर रही होती है। तभी उसे किसी ड्रैगन की आवाज़ सुनाई देती है, जिस पर वो उस तरफ जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि एक ड्रैगन बेकाबू हो गया है। इसी दौरान हम रेबेका और ऐश को देखते हैं, जिन्हें सिल्विया की आवाज़ सुनाई देती है, जिस पर वो खिड़की से देखते हैं कि सिल्विया एक ड्रैगन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसमें सिल्विया को बहुत मुश्किल आ रही थी, जिस पर रेबेका अपने ड्रैगन को समन करती है
है और अपने ड्रैगन मोड में आ जाती है और उस ड्रैगन को शांत कर देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एस एको को वापस से आइसक्रीम खरीद कर देता है। तभी वहाँ पर रेबेका और सिल्विया आ जाती है और रेबेका को ऐसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए वो उसे रेस्टोरेंट में ले जाती है, जहाँ पर बहुत सारा खाना देखकर एको के आंखों में चमक आ जाती है और उस खाने पर टूट पड़ती है। जिसके बाद रेबेका एस को उसके साथ मिलकर एकेडमी के काउंसिल को संभालने में मदद मांगती है। इसी दौरान हम उसी अनजान आदमी और उसके उस लड़की साथी को देखते हैं जो कुछ बहुत खतरनाक करने वाले थे। तभी वो आदमी अपनी स्वॉर्ड निकालता है और अपनी स्वॉर्ड की पावर से एक डेड लेजेंडरी ड्रैगन को बुलाता है ताकि वो ड्रैगन उस सिटी में तबाही मचा सके। जिसके बाद वो ड्रैगन उस शहर में तबाही मचाने लगता है, जो देखकर एस अपने दोस्तों के साथ वहां पर पहुंच जाता है। तभी एको उस ड्रैगन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो ड्रैगन एको को पकड़ लेता है और अपने लेजर बीम से वहां की जमीन पर अटैक करता है, जिससे कई सारी बिल्डिंगें डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी रेबेका अपने ड्रैगन मोड में आ जाती है और उस ड्रैगन पर अपने सबसे पावरफुल अटैक से हमला करती है, जिससे उस ड्रैगन का सर उड़ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन अपने सर को वापस से रीजनरेट कर लेता है, जिस पर एस सिल्विया से उसके ड्रैगन को बुलाने को कहता है ताकि वो एको को बचा सके। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो बड़ा ड्रैगन एको को निगल लेता है और दूसरी तरफ सिल्विया अपने ड्रैगन को समन कर लेती है और ऐसे जल्दी से एको को बचाने को कहती है। इसी दौरान हम एको को देखते हैं, जिसे एक अनजान सी जगह पर होश आता है और वहां पर उसकी मुलाकात उसकी एंसेस्टर नीवा से होती है, जो एको को उसकी रियल पावर के बारे में समझाती है और उसे कुछ मैजिकल सूट दिखाती है जो वो एस को दे सकती थी। इसी दौरान हम एस को देखते हैं जो सिल्विया के साथ एको को बचाने के लिए उस ड्रैगन की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है और मरने वाला होता है। लेकिन तभी एको अपनी पावर एस को दे देती है, जिससे वो भी ड्रैगन मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस लेजेंडरी ड्रैगन पर राइड करने लगता है और उसे उस सिटी से बहुत दूर ले जाता है, जो देखकर वो अनजान आदमी भी काफ़ी हैरान होता है और वो एस को अपने साथ करने का मन बना लेता है। इसी दौरान एस को उस लेजेंडरी ड्रैगन की मन की बात सुनाई देती है, जिसमें वो ऐसे उसे मारने को कहता है, जिस पर एस अपनी स्वॉर्ड को बुलाता है और उस ड्रैगन को अपने एक ही अटैक से मार देता है। जिसके बाद वो सभी उस ड्रैगन के मरने की खुशी में पार्टी करते हैं। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि सिल्विया एक लड़के को याद कर रही होती है जिसने बचपन में उसकी मदद की थी और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़का एस ही होता है, लेकिन अब वो दोनों बड़े हो गए थे, इसलिए सिल्विया और एस एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे। जिसके अगले दिन रेबेका सिल्विया और एस को स्टूडेंट काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर बना देती है, जिस पर सभी स्टूडेंट उनके लिए तालियां बजाते हैं। इसी दौरान हम सिल्विया की सिस्टर वेरोनिका को देखते हैं जो एक जगह पर वॉर लड़ रही होती है और बहुत ही आसानी से वो वॉर जीत जाती है। जिसके बाद हम रेबेका और बाकी सबको देखते हैं, जहाँ पर रेबेका उन सभी को बताती है कि जल्द ही प्रिंसेस वेरोनिका इस किंगडम में वापस आने वाली है, इसलिए उन्हें उनके स्वागत की तैयारी करनी होगी। लेकिन वेरोनिका की लौटने की खबर सुनकर सिल्विया की हालत खराब हो जाती है और शाम तक सिल्विया ऐसे ही परेशान रहती है, जिस पर एस सोचता है कि आखिर सिल्विया अपनी बहन से इतना डरती क्यों है। जिस पर सिल्विया की मेड एस को बताती है कि जब सिल्विया छोटी थी तब वेरोनिका सिल्विया को ताकतवर बनाने के लिए उसे बहुत खतरनाक ट्रेनिंग करवाती थी और उस पर बहुत सख्ती करती थी, जिस वजह से सिल्विया के अंदर वेरोनिका का डर बैठ गया। जिसके अगले दिन सभी लोग प्रिंसेस वेरोनिका का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहां पर सिल्विया भी आ जाती है, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक लग रही थी, जो देखकर एस थोड़ा खुश हो जाता है। जिसके बाद वहां पर वेरोनिका आ जाती है और उसका ड्रैगन बहुत ही ज्यादा विशाल होता है। जिसके बाद वो सभी लोग वेरोनिका को ग्रीट करते हैं। जिसके बाद वेरोनिका सिल्विया को अपने पास बुलाती है, लेकिन वेरोनिका को सिल्विया थोड़ी अलग लग रही थी, जिस वजह से उसे सिल्विया पर शक होता है और वो उस लड़की से पूछती है कि आखिर वो कौन है, लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बोलती। जिस पर वेरोनिका उस लड़की को मारने के लिए उस पर अटैक करती है, लेकिन वो लड़की उस अटैक को डॉज कर लेती है और अपना मास्क उतारती है और हमें पता चलता है कि वो लड़की असल में सिल्विया की मेड है। जिस पर वेरोनिका उस मेड से सिल्विया के बारे में पूछती है, लेकिन तभी वहां पर सिल्विया आ जाती है जो वेरोनिका से उसकी गलती के लिए माफी मांगती है। लेकिन वेरोनिका सिल्विया को माफ नहीं करती और अपने एक अटैक से उसके कपड़े फाड़ देती है, जो देखकर एस को बहुत गुस्सा आता है और वो वेरोनिका से बहस करने लगता है। तभी वेरोनिका एस को देखकर पहचान लेती है कि एस वही वॉरियर है जिसने पिछले हमले में उस ड्रैगन को हराया था। जिस वजह से वेरोनिका अपने एक साथी से एस को उसके महल में लाने को कहती है, क्योंकि वो ऐसे कुछ बात करना चाहती थी। इसी दौरान हम आन्या को देखते हैं जो उसी मास्क मैन के लिए काम करती थी। तभी उसके पास उसका एक साथी आता है जो उसे बताता है कि किंगडम की प्रिंसेस वेरोनिका वापस आ गई है, जो सुनकर आन्या चौंक जाती है, क्योंकि प्रिंसेस वेरोनिका की वजह से ही आन्या और उसके लोगों को जंगल में छिपकर जिंदगी बितानी पड़ रही थी।
इसी दौरान हम ऐश को देखते हैं जिसे वेरोनिका ने मिलने के लिए बुलाया था, जिस पर वो मेड्स ऐश के कपड़े उतारने लग जाती है क्योंकि वेरोनिका ने ऐश को उसके बाथ हाउस में बुलाया था। जिसके बाद ऐश वेरोनिका से मिलने उस बाथ हाउस में जाता है जहाँ पर वेरोनिका और उसकी साथी नहा रही होती है। तभी वहाँ पर सिल्विया आ जाती है और ऐश और सिल्विया एक दूसरे को वहां देखकर शर्म से लाल हो जाते हैं। जिसके बाद उनकी मीटिंग शुरू होती है जहां पर वेरोनिका सिल्विया को बताती है कि वो उसकी शादी अपने एक साथी से करवाना चाहती है क्योंकि उनके किंगडम को एक नेता की सख्त जरूरत थी। तभी सिल्विया वेरोनिका से कहती है कि उसका भी एक सपना है कि वो आर्क ड्रैगनर बनना चाहती है, जिस पर वेरोनिका सिल्विया को फोर्स करती है कि उसे शादी करनी ही पड़ेगी। जो सुनकर ऐश को गुस्सा आ जाता है और वो वेरोनिका से कहता है कि उसे सिल्विया के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसकी भी अपनी लाइफ है। जो सुनकर वेरोनिका सिल्विया से कहती है कि अगर वो कल के मैच में खुद को साबित करने में कामयाब रही तब वो उसकी बात मान जाएगी, जिस पर सिल्विया भी मान जाती है। जिसके अगले दिन वो मैच शुरू होता है और वो मैच देखने ऐश और एको भी आए होते हैं और उस मैच में सिल्विया अपने ड्रैगन के साथ बॉल स्कोर करने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार दूसरे प्लेयर्स सिल्विया के ड्रैगन से वो बॉल छीन लेते हैं। जिसके कुछ देर बाद सिल्विया अपने ड्रैगन से नीचे गिर जाती है और अपनी बैट हार जाती है। जिसके बाद सिल्विया को अपने रूम में होश आता है और उसे पता चलता है कि सिल्विया को ऐश यहाँ पर लेकर आया था। जिसके बाद वहाँ पर गैलन आ जाता है जिसे वेरोनिका ने सिल्विया से शादी करने के लिए चुना था। तभी गैलन सिल्विया से कहता है कि कल प्रिंसेस वेरोनिका घूमने जा रही है और उन्होंने सिल्विया को भी साथ में चलने को कहा है, लेकिन सिल्विया उस सवाल का कोई जवाब नहीं देती। जिसके बाद सिल्विया गैलन से पूछती है कि क्या वो उसके साथ शादी करना चाहता है, जिस पर गैलन कहता है कि अगर प्रिंसेस वेरोनिका ने उसे शादी करने का ऑर्डर दिया तो वो उन्हें मना नहीं कर पाएगा। जो सुनकर ऐश को गुस्सा आ जाता है क्योंकि गैलन ऐसा करके खुद की और सिल्विया की लाइफ बर्बाद कर रहा था, लेकिन गैलन ऐश को इस मैटर में पढ़ने से मना करता है और वहां से चला जाता है। जिसके अगले दिन प्रिंसेस वेरोनिका अकेले अपनी सिटी में घूम रही होती है। इसी दौरान रेबेका ऐश को एक लड़की की फोटो दिखाती है जिसने कई बार प्रिंसेस वेरोनिका को मारने की कोशिश की थी और रेबेका को डर होता है कि वो इस बार भी ऐसा ही करेगी। जिसके बाद हम सिल्विया को देखते हैं जो चर्च में प्रेयर कर रही होती है, लेकिन तभी वहां पर एक अनजान लड़की अटैक कर देती है और इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस सीरीज का सेकंड पार्ट देखना है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।